अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद इकबाल फ़िज़िक्स लेक्चर्स के साथ हाज़िर हूँ। और आज हम सेकेंड ईयर में बुक 2 में लेक्चर नंबर हमारा आज 6 है। और लेक्चर नंबर 6 में हम आज पढ़ेंगे गॉसेस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो आइए शुरू करते हैं। गॉसेस लॉ क्या होता है? अच्छा, इससे पहले आप जो है वो हम कर चुके हुए हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस। आपको अगर याद हो तो उसमें हम कर चुके हुए हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो पिछले टॉपिक के अंदर हम ये बात कर चुके हैं कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये आप पढ़ चुके हुए हैं, उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इसको तैयार कर लिया होगा। तो आज हम इससे बात थोड़ी आगे बढ़ाते हैं और गॉसेस लॉ डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं गॉसेस लॉ। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, ये कोई इरेगुलर क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड फिगर है कोई, और इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस जो है वो मौजूद हैं। Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, Qn। इस बॉडी के अंदर ये सारा चार्ज पड़ा हुआ है। तो अब इसमें से, इस बॉडी में से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? जाहिर है द फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इज, वो होगा फाई ई इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पिछले रिलेशन के मुताबिक जो हम पहले कर चुके हुए हैं, प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर सबसे में से आप एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन Qn। ठीक है, सम ऑफ ऑल चार्जेस। तो टोटल क्वांटिटी जो चार्ज की बनेगी वो बनेगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, वेयर Q जो है वो बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन Qn, तो टोटल चार्ज। सो ये आपका जो है वो रिलेशन आ गया, और इसी को ही गॉसेस लॉ कहते हैं। तो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट हम क्या बयान करेंगे कि किसी भी क्लोज सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट बॉडी। इसको लिख देते हैं स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। ठीक है, क्या है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to sorry 1 upon epsilon naught times the charge enclosed का मतलब होगा उसने कितना, उस बॉडी में कितना चार्ज घेरा हुआ है, यानी उस बॉडी के अंदर कितना चार्ज मौजूद है। ठीक है, इनक्लोज्ड, तो ये इसका मतलब है द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। क्लियर है? अच्छा, अब गॉसेस लॉ की ब्यूटी क्या है? इसको यूज करने के लिए क्या चीज हमें नजर आती है कि आपको सरफेस की ज्योमेट्री नहीं चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए, और वो क्या? आपको चार्ज की क्वांटिटी चाहिए, किसी सरफेस के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी चाहिए। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, आइए ज़रा इसके एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, फिर आपको इसकी जो है ना वो समझ आएगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए गॉसेस लॉ की क्या अहमियत है। ये हमारे काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो हम एक दो प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस भी करेंगे। तो इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाने से पहले मैं चंद बातें अर्ज करूँगा। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ।
एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है। टू फाइंड, टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, we consider an imaginary surface जो कि क्या होती है, क्लोज सरफेस होती है, क्लोज सरफेस, लाइक जैसे कि सिलेंडर है, कोई बॉक्स है, कोई बॉक्स ले लेंगे, एटसेट्रा। नियर द चार्ज, सॉरी, नियर द चार्ज सरफेस, वो चार्ज बॉडी जिसके करीब, जिसमें से आपने फ्लक्स मालूम करना है, ठीक है, तो उसके करीब आप एक इमेजिनरी सरफेस लेंगे, ठीक हो गया। सच अ सरफेस is called Gaussian surface, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड या कैलकुलेट द चार्ज Q on the Gaussian surface, ठीक है। एक इमेजिनरी सरफेस लेंगे, ठीक है, किसी रेगुलर शेप की, तो उस पे चार्ज मालूम करेंगे और उसके बाद हम फ्लक्स मालूम कर लेंगे गॉसेस लॉ यूज करके। देन we will find flux phi E, जो कि phi E किसके बराबर है, वो है 1/ε0 into Q। इसको यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जब हम करेंगे तो हमारे पास एक पहले भी फार्मूला मौजूद है फ्लक्स मालूम करने का, वो क्या है बना, अगर आपको याद हो पिछले टॉपिक में लेक्चर नंबर 4 के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो आया था, वो हमारे पास फार्मूला था phi E = E.A। तो इससे भी फ्लक्स मालूम किया जा सकता है। अच्छा, गॉसेस लॉ से भी फ्लक्स मालूम किया जा सकता है, phi E = 1/ε0 into Q, और इससे भी फ्लक्स मालूम किया जा सकता है। अगर रेगुलर शेप हो, जिसका एरिया वगैरह आपको मालूम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वहाँ पे मालूम किया जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में हमारे नज़दीक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी वो होगा कि किसी भी चार्ज बॉडी के करीब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकें, ठीक है। तो गॉसेस लॉ की ब्यूटी ये होगी कि हम फ्लक्स मालूम कर लेंगे ज्योमेट्री को कंसीडर किए बगैर, हम फ्लक्स मालूम कर लेंगे, तो फ्लक्स हमारे पास नोन हो जाएगा, अननोन नहीं रहेगा। बहुत इजी होगा कि हम चार्ज मालूम करें, चार्ज के बाद हम फ्लक्स मालूम करें। लेकिन फ्लक्स का दूसरा फार्मूला ये भी है, अब इसमें जो है वो E या A मालूम किया जा सकता है, क्योंकि फ्लक्स आपके पास मालूम हो जाएगा। तो हमारा जो अगली 3 एप्लीकेशन है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे इस मेथड को यूज़ करते हुए। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ जो हम 3 एप्लीकेशंस अभी करने जा रहे हैं उसके अंदर जनाब हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे, ये दोनों फार्मूले यूज़ करते हुए। गॉसेस लॉ हमारी हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए, और फिर ये फार्मूला हम यूज़ करके क्या मालूम कर लेंगे, इस फार्मूला मालूम यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर लेंगे किसी भी चार्ज्ड बॉडी के करीब। आइए ज़रा इस बात को समझने के लिए हम पहली एप्लीकेशन करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन वो है इलेक्ट्रिक
field intensity inside a hollow charged sphere. hollow charged sphere, ये ऐसे क्यों आ सकता है? शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, उसका आंसर भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं और फिर रिजल्ट देखते हैं कि क्या निकलेगा। ये एक आप स्फीयर लें, ठीक है, ये आप एक स्फीयर ले लें। इसका जो है रेडियस जो है वो आप क्या लें, इसका रेडियस जो है वो हम r ले लेते हैं। ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस जो है वो r ले लेते हैं। और ये चार्ज है, इसके जो चार्ज है वो सारा चार्ज सरफेस पे पड़ा हुआ है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब किसी बॉडी को आप चार्ज करते हैं बैरूनी तौर पर, तो सारा जो एक्सेसिव चार्ज होता है वो उसकी सरफेस पे ही मौजूद होता है। ठीक है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखें नंबर 1, कंसीडर अ हॉलो, खोखला है, हॉलो चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी। मसलन इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। उसने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। तो हम एक पॉइंट इसके अंदर लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट से गुजरता हुआ हम जो है एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो गॉसियन सरफेस हम इसके अंदर लेते हैं, वो हम लेते हैं, ठीक है, ये एक गॉसियन सरफेस इसके अंदर ले ली, उस पॉइंट से P से गुजरती हुई। और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस r प्राइम है, r डैश r प्राइम। जाहिर है कि r प्राइम जो है वो r से छोटा है, यानी ये जो स्फीयर है ये इसके अंदर आपने लिया है। ये आपकी होगी इमेजिनरी सरफेस, जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, उस पॉइंट से गुजरती हुई वो हमने सरफेस ली जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस इनसाइड द हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, r प्राइम इज लेस देन r। तो अगला क्या पॉइंट था गॉसियन एप्लीकेशन में, गॉसियन लॉ की एप्लीकेशन में अगला क्या पॉइंट था कि वो जो गॉसियन सरफेस लेंगे आप, उसके ऊपर अपने चार्ज मालूम करना है। आइए अगला काम करते हैं। जी, द चार्ज on this Gaussian या Gaussian surface is 0। क्यों 0 होगा? क्यों? क्योंकि सारा चार्ज सरफेस के ऊपर है। फिगर बता रही है आपको, अंदर तो चार्ज है ही नहीं। एज चार्ज lies on the surface, on the surface। तो अंदर इसके चार्ज नहीं है। अगर अंदर चार्ज नहीं है तो फिर क्यों 0 होगा? नाउ बाय गॉसेस लॉ इसमें से जो फ्लक्स होगा वो होगा 1/ε0 into Q।
दैट इज 1/ε0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स तो इसमें से 0 हो गया। तो इस गॉसियन सरफेस में से फ्लक्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है। अगर अंदर चार्ज नहीं है तो फिर अंदर फ्लक्स नहीं होगा। ठीक हो गया। नाउ आल्सो हम ये भी जानते हैं कि फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए के, ई डॉट ए के। ठीक है, ई डॉट ए के। और पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो ई है वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा, अगर होगा तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा, और एरिया जो है वो सरफेस एरिया वो उसके ऊपर नॉर्मल होता है। तो बहरहाल इसको आप ये लिख सकते हैं ई ए। नाउ 0 इज इक्वल टू ई ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स 0 है। ठीक है, अब आप देखें कि एरिया तो 0 नहीं है, सो विच इंप्लाइज दैट कि ई इज 0 और नल वेक्टर। बस साबित हुआ कि इस हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। क्लियर होगी बात? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर 0 होगी इस रिलेशन के मुताबिक। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी हॉलो चार्ज स्फीयर हो, खोखला बॉक्स हो और उसके बाहर सरफेस पे चार्ज हो, तो उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ठीक है, ये पहली एप्लीकेशन हो गई। अब जरा इसका एक यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका कंप्यूटर का सर्किट है, बोर्ड, मदरबोर्ड या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक जो है वो आपका सर्किट है। ठीक है, और इस सर्किट में बहुत सारे आपके पुर्जे लगे हुए हैं। जैसे ये एक पुर्जा है, एक डिवाइस है, कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, और आप चाहते हैं कि जो बाकी यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनका कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यानी वो चार्ज बॉडीज़ तो होती हैं, बहुत सारी कंपोनेंट्स चार्ज हैं और वो मे बी ओपन भी हों, तो उनका जो चार्ज है वो इस कंपोनेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो। ठीक है, इस कंपोनेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के ये जो बेकार किस्म का फजूल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि अनवांटेड होगा, ठीक है, स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कहते हैं, वो जो है आपके इस कंपोनेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप क्या करें? आप इस कंपोनेंट को ढांप दें, किससे? हॉलो बॉक्स से। ठीक है, इस हॉलो बॉक्स से इसको ढांप दें, तो क्या होगा? आपको बताया कि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं जा सकेगा। ठीक है, किसी मेटालिक बॉक्स से इसको आप कवर कर दें। तो इस तरह से ये जो कंपोनेंट है ये इस तरह के स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड से महफूज रह सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शील्ड किया जा सकता है। इसको कहते हैं शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स फ्रॉम स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अगर नेक्स्ट पेज पे, बुक के नेक्स्ट पेज पे ये इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। ये शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग of a component from stray electric field। ठीक हो गया? तो ये भी इसकी एप्लीकेशन होगी। अब एक्सरसाइज के अंदर जो है वो आप अगर एक क्वेश्चन देखेंगे, गालिबन 12.7 क्वेश्चन है, तो उसमें वो कहता है कि एक रबर बैलून जो है, स्फेरिकल रबर बैलून, उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल 0 होना ज़रूरी है। इसी रिलेशन के मुताबिक यही जो उसमें तरीक़ाकार आप इस्तेमाल करेंगे कि अगर एक रबर बैलून है, स्फेरिकल रबर बैलून है, तो उसके बाहर अगर चार्ज है तो उसके अंदर वाली साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। उसको ऐसे ही आप प्रूव करेंगे। ठीक हो गया जी? तो ये हमारा जो है वो पहली एप्लीकेशन मुकम्मल हो गई।
यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल हो तो लाजमी आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, या आप पेज के ऊपर भी ये सवाल डाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दूसरी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। ये पहली एप्लीकेशन आपने देख ली, दूसरी एप्लीकेशन जो है वो भी साथ ही कर देते हैं, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी near an infinite sheet of charge। ठीक है जी, तो लेक्चर नंबर जो 6 है आज का, इसका ये पार्ट 1 ख़त्म हो गया। पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह इस टॉपिक के साथ मिलते हैं थोड़ी देर में।